ये कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से, क्या नाम? आरती नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए, पहली बार आए हैं अयोध्या? जी अयोध्या पहली बार है। किस्मत है मेरी कि मैं इस टाइम में आई हूँ जहाँ राम जी खुद प्रस्थान करने वाले हैं। बहुत कैसा खुशी। माहौल कैसा लग रहा है अभी? माहौल बहुत अच्छा है, बस ये यूपी को बदनाम कर रखा है। बस यूपी के लोग बहुत खराब हैं, छेड़छाड़ में, गुंडागर्दी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हम आए हैं बहुत सेफ्टी फील कर रहे हैं। हर एक अंकल हम लोगों के साथ दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो प्यार से बता रहे हैं। ऐसा कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा। झूठ फैला रखा था यूपी वालों जी ने। यूपी के लिए सिर्फ झूठ बातें। एक बार यूपी आओगे तो पता चलेगा। पहले मैं भी यही मानती थी यूपी बहुत खतरनाक है, और मेरे घर वाले भी यूपी जाने से रोक रहे थे कि यहाँ बहुत अनसेफ्टी फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ के अंकल इतने अच्छे हैं एकदम। पापा से तो मतलब 1% का भी डिफरेंट नहीं हो इन दोनों में। ऐसे कहीं जा रहे हैं तो वो अपने लाइव लोकेशन मांग रहे हैं, हमारी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए सेफ्टी क्या होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं 500 वर्षों के बाद। जी बिल्कुल। उनकी प्रतिमा देखी मैंने, और मैंने भी पोस्ट कर रखी है इंस्टा पे। तो बहुत लोग उस पर, जैसे हमारे विष्णु जी के 10 अवतार दिए हैं, तो उस पर बुद्ध भगवान का नाम देख के कुछ लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, जो बुद्ध लोग के हैं। कुछ लोग होते हैं, सब तो एक ही हैं, वो कुछ लोग तो शास्त्र पढ़ने की बहुत ज़रूरत है इसको। जी देखिए, और भी युवा भी बहुत से इकट्ठे हो गए हैं यहाँ। कहाँ से आए हैं आप सब? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही हैं? जी देख रहे हैं अयोध्या अभी बदलती हुई। भैया बचपन से देख रहे हैं अयोध्या। इससे पहले अब पहले से अब में इतना अंतर है, अब क्या बताएं। पहले जो थे लूटने वाले थे जी, अब बनाने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। पहले जितनी आई सब लूट के लेके गए, बर्बाद करके गए। अब जो आए एकदम बढ़िया आड़े हैं। जिस प्रकार अंगद जी ने अपना पैर लंका में भी रावण के दरबार में जमाया था, उसी प्रकार मोदी जी और योगी जी अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अब किसी के अंदर नहीं है दम उखाड़ने को जी। अब किसी पार्टी में दम नहीं है कि उनका झंडा उखाड़ दे। सहमत है आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं के हैं, अयोध्या के। अयोध्या तो मतलब सब बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब जो अयोध्या है यही सच की अयोध्या है। त्रेता युग की अयोध्या अब वापस आ गई है, और 500 वर्षों का जो वनवास है वो खत्म। अगर 200 साल पहले आ गए होते ना, तो अयोध्या त्रेता में, अब तक त्रेता में अयोध्या पहुंच जाती। पहले अंग्रेज अब तक आज़ादी के भीख मांग रहे होते। देखिए, जो जब होना है वो तो तभी होना। मैं अजय प्रताप सिंह आकाश दास अपने हाथों से 45 साल से जन्मभूमि का काम कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ी पर जो है पत्थर मैंने अपने विनय कटियार सांसद और विधायक से कह के लगवाता हूँ। अभी कैसा लग रहा है? रामलला पक्ष। विराजमान हो रहे हैं। रामलला विराजमान हो रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गुरु के पास 2200 बीघे जमीन खेत और राम अयोध्या में ना जानी कितनी जमीन है। आज भी मैं जानता हूँ मेरे गुरु की जमीन है, लेकिन सरकार पीछे से गुप्त कर रखी है साधु भगवान जी को। सुभाष चंद्र बोस को 1947 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। अयोध्या में थे, ना होते तो हमें भी गुमनामी बाबा वही तो थे। गुमनामी बाबा ही तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो मैं तो उनका चेला मैं बताता हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं माना जाता है? इसका समाचार मेरे के बताने से पहले ही मैंने आपको बता दिया गुमनामी बाबा ही। आप ये समझिए कि यानी कि आज की जनता में जागरूकता आ रही है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय नहीं मरे। बहुत सारे जो है संशय हैं इस चीज पर, बहुत सारे सवाल उठते हैं। बिल्कुल 2000 का काम किया हो, 10,000 का जन्मभूमि में पत्थर का काम किया है, कारीगरी किया है। नाम जो है लाल अक्षर में लिखा गया जन्मभूमि में, अकेला हूँ। आधार से पता कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी अपनी बात यहाँ रखी है, और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी शरणाचार्य है। कहाँ के रहने वाले? मैं अयोध्या का हूँ। अयोध्या के हैं। अयोध्या अभी पूरी त्रेता युग जैसी हो गई है। बहुत सुंदर हो गई अयोध्या, बहुत सुंदर हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान की कृपा हुई है। जो हम लोग जो सुनते थे, रामायण पढ़ते थे कि त्रेता युग में जो उत्सव मनाया गया था, आज साक्षात इस युग में मनाया जा रहा है। और यह दिन हमारे पूरे सनातन धर्मियों का ये श्रद्धा भक्ति का फल है, जो आज अग्रसित हो रहा है, जो देखने को अवसर मिल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत सारे विपक्षी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक वो दिन था जो आज राम भक्त यहाँ इस पर विद्वान हैं, एक वो भी दिन रहा होगा जिस राम भक्त पे गोलियां भी चली होंगी। आज उनकी आत्मा राग दैत्य लोग पकड़ करके ला रहे, दिखा रहे होंगे कि देखिए वही राम के भक्त हैं, आज कितना सिना तान के चल रहे हैं और जन्म उत्सव देख रहे हैं जिन पे आप गोली चलवाया था। जी आप क्या कहना चाहेंगे महाराज? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो राम को ना माने हम उनको ना माने,
जो राम को ना माने हम उनको ना माने, जो राम विरोधी हैं हम उनको भुला देंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा देंगे। जय श्री सब जगह अभी यही चल रहा है। जी हाँ, काका भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आर डी त्रिपाठी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले। कितनी उम्र हो गई काका? 77 साल। 77 साल। अयोध्या आए हैं, आज रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत संघर्ष, बहुत चीजें देखी होंगी इस बीच। हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो आपने वो कार सेवा का समय, तमाम जो संघर्ष चला, सब देखा होगा प्रत्यक्षदर्शी। सब देखे, सब देखे। आज जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, वो मैं आंखों में आंसू देख रहा हूँ आपके, कि मैंने अभी केवल बात शुरू की। ये है, आंसू है, बस इनकी कृपा है, और इनकी कृपा जिस पर रहेगी वही सब कुछ है। और मोदी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। और हम तो राममय हैं, राम में ही रहते हैं 5-7 साल से, किराए का मकान लेकर, हम और हमारी बूढ़ा। जो कार सेवा के समय जो संघर्ष था, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत से लोगों ने अपना जीवन की आहुति दे दी राम मंदिर के लिए। आज लेकिन राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो उनके संघर्ष के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सच्ची श्रद्धांजलि? बस भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति रखें। वो लोग तो बैकुंठ चले गए होंगे, जी। हम लोग तो बैकुंठ जाने के लिए यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो लोग बैकुंठ चले गए होंगे। अभी दर्शन करेंगे, अब 23 से जो है खुल जाएगा सभी राम भक्तों को। हाँ 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 हाँ। हम जोगी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, सहजनवा क्षेत्र से, गोरखपुर जिले के सहजनवा क्षेत्र से रहने वाले हैं, खजनी के पास। जोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आए थे 5-7 साल पहले, जब तो यहाँ पर एकदम कबाड़ा जैसा था। पूरा ये राम की पैड़ी पर भी। राम की पैड़ी से लेकर पूरी अयोध्या, पूरी अयोध्या पैड़ी। कुछ विकास नहीं था यहाँ, सब अरे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी पूरा परिवर्तन। चलने लायक नहीं था। चलने लायक जगह नहीं। किसको देते हैं श्रेय इसके पीछे जो आज ये बदलाव देखने को मिला? जोगी मोदी। देखिए, खुद ही जिक्र आएगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो सब जानते हैं, उन्होंने देखा है, पिछला समय भी देखा है, अभी का समय भी देख रहे हैं, वही सच बता सकते हैं और वही सच। ये छोड़िए, ये अब यही समझिए कि कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं कर सकता। ये जो जल बह रहा है जी। उसमें इतना भास था, मछलियाँ रहती थी और कोई हल नहीं पाता था। अब तो इसमें लोग स्नान करते हैं, जो बूढ़े ठेले हैं जो वहाँ नहीं जा पाते हैं नदी पर, इसी में स्नान कर लेते हैं। सरयू जी का जल आ रहा है, हम जानते हैं कई करोड़ों के लागत से तो है पानी आ रहा है, वहाँ बहने के लिए मशीन वगैरह लगी है। जी, तो देख सकते हैं आप, क्योंकि काका बात करते हुए, क्योंकि इन्होंने वो, हम केवल बात कर सकते हैं, इन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं, चाहे कार सेवा का समय हो, पूरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है। और इसलिए जब हम भी कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसी कहानी जब अपनी आप बीती सुनाते हैं, तो हम भी भावुकता से भर जाते हैं। तो बिल्कुल काका जी का भी यहाँ पर देखिए भावुक होना लाजमी है। रोने के अलावा कुछ आता नहीं है हमारे खुशी में। रोई जो रोई आती है हमारे खुशी में आती है। एक समय वो आंसू थे जब, कि हमारा भाग्य है कि हम इस समय या हर समय अयोध्या राम के चरणों के नीचे हैं। वो समय था जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उस समय जो है आंसू निकलते थे, वो उनके बलिदान के आंसू, लेकिन आज वो खुशी के आंसू हैं। आज वो, क्योंकि वो एक बड़े हम लोगों के आंसू आते थे, लेकिन उस समय हम लोगों का कुछ चलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। नहीं, हम लोगों का चलने वाला नहीं था, किसी का नहीं चलने वाला था। उस समय उसी की सत्ता थी। जो चले गए अपने की, वो भी चले गए, अपने पीढ़ी को भी गर्त में डाल गए। मुलायम सिंह यादव की बात। वही बात नाम लेने में थोड़ा ठीक नहीं है। बिल्कुल जी, लेकिन हाँ, सब समझते हैं। और खैर, वो भावुकता का भी पल है अभी, जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो वो एक लंबे संघर्ष की गाथा रही है। कई पीढ़ियां जो है वो निकल गई इसी संघर्ष में, लाखों लोगों ने जो है आहुति अपनी दे दी। और इसीलिए, क्योंकि अब सब चीज़ें देखी हैं काका ने, और इसलिए बात करते हुए हमसे जो है भावुक भी हो गए। और जितना प्रोग्रेस अयोध्या का इन लोगों ने किया,
मोदी जोगी ने, इनका क्या पड़ा है? कुछ लेकर जाएंगे? 10-5 साल के मेहमान हैं ये लोग भी, 70 के करीब वो भी हैं, 60 के करीब ये भी हैं, तो ये तो लोग लेकर जाएंगे नहीं। लेकिन इसमें भी जैसे जो आपने बात की, जब कार सेवा हुई थी तो उस समय के फोटोज, अभी कल ही मेरे को एक कार सेवक ने दिखाए, नरेंद्र मोदी भी उस समय कार सेवा में आए थे, और योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षपीठ धाम से भी आते हैं, इनके गुरु अवैधनाथ, उनका भी बहुत, सबका योगदान रहा, लेकिन उनका भी एक योगदान रहा है, गोरक्षपीठ का भी, गुरु अवैधनाथ का भी संघर्ष। यह बताइए, अंग्रेजों को हटाने में कितना संघर्ष लेना पड़ा बिल्कुल हिंदुस्तानियों को, तो ऐसे ही यह भी संघर्ष लेने में मामूली यातनाएं नहीं उठाई हैं। गोरखनाथ पीठ के तो हम विशेष व्यक्ति हैं। यही है, कोई घटना हम लोग डर रहे हैं कहीं भीड़ में जाने से। जो मीडिया जो सब बातें ये सब कह रहे हैं हमारे विरोधी, उन सबों से डर लग रहा है। नहीं, सुरक्षा बल हमारे हैं, हम भी हैं सुरक्षा बल। नहीं, इसी देश में इंदिरा और राजीव को जब मार दिए मारने वाले, तो यहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार इतनी मुस्तैद है कि कुछ ये लोग कर नहीं पाएंगे। और सबके ऊपर राम है, ऐसे वो जो ड्रोन घूम रहा है, हवाई जहाज, वो नहीं घूम रहे हैं, राम घूम रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी, अब जो आपने कहा, मैं एक लास्ट कमेंट ये लूँगा, इससे पहले भी हमने देखा है वो 1998 का वो इंसिडेंट है जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, हनुमानगढ़ी, वहाँ पर जो है ये इन्हीं दहशतगर्दों की तरफ से जो है बम प्लांट किया गया था, और खुद कहा जाता है कि वो हनुमान जी के रूप में वानर, जो अभी सब जगह जो है वानर हमें यहाँ दिखाई देते हैं, उन्होंने आकर ही प्रेशर कुकर का वो हटाया, जिससे पता लगा अंदर RDX है। वो जो टाइम बॉम्ब फिट किया गया था हनुमानगढ़ी के मंदिर में, उसकी तारें जो है 3 सेकंड पहले वानर नहीं हटाई, और कहा जाता है खुद साक्षात हनुमान जी थे। उस समय की बात छोड़ दीजिए, इस समय तो हर जगह राम 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 ही है, और राम के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये सब जो विरोधी हैं वो राम के रहते हुए कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं, राम के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। खैर, आपका क्या कहना है पूरी रिपोर्ट पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है।